सेना के कैंप तक पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे चलता रहा। मैंने उसे जाने का इशारा किया लेकिन वह नहीं जा रहा था। वह पास में ही दुबका रहा। अचानक वह भौंकने लगा और उसने अधिकारी का ध्यान खींचा। यह देखकर कि कुत्ता कितना चालाक था, अधिकारी ने एक अपवाद बनाया और उसे रहने दिया। वह हर दिन हमारे साथ ट्रेनिंग करता था और उसे गोलीबारी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। हर शूटिंग ट्रेनिंग के बाद वह निरीक्षण के लिए लक्ष्य वापस अधिकारी के पास लाता था। बहुत अच्छे सैनिक, वह कहता था। हर कोई कुत्ते को पसंद करने लगा, इसलिए हमने उसे एक अच्छा नाम दिया, स्टब। एक दिन जब एक कर्नल कैंप का निरीक्षण करने आया तो उसने स्टब को टुकड़ी के बीच में देखा। यह एक सैन्य अड्डा है, कोई चिड़ियाघर नहीं। यह कुत्ता किसका है? वह चिल्लाया। मैंने जवाब दिया, यह मेरा है कर्नल, सर। जब उसने मुझे सलामी देते देखा तो स्टब ने भी सलामी दी। कर्नल प्रभावित हुआ और आधिकारिक तौर पर उसे एक सैनिक के रूप में रहने की अनुमति दी। युद्ध के मोर्चे पर जाने से पहले की रात मैंने स्टब को अपने साथियों के पास छोड़ दिया और चला गया। लेकिन ट्रेन के जाने के ठीक बाद स्टब ने रस्सी कुतर दी, ट्रेन के पीछे भागा और चढ़ने में कामयाब हो गया। वह युद्ध तक मेरे पीछे आया। एक ऑपरेशन के दौरान हमें पता चला कि दुश्मन जहरीली गैस छोड़ने वाला है। जब हम दूसरों को सचेत करने के लिए वापस जा रहे थे तो हमें देख लिया गया। नाजुक क्षण में स्टब ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरी जान बचाई, लेकिन गोलियों ने घोड़ों को डरा दिया। मुझे चेतावनी देने के लिए स्टब को अकेले वापस भेजना पड़ा। वह अधिकारी के पास भागा और एक गैस मास्क पकड़ लिया। अधिकारी को संदेश समझ में आ गया और उसने तुरंत अलार्म बजा दिया। स्टब की वजह से कोई नहीं मरा और वह वही नहीं रुका। वह शहर की ओर भागा, नागरिकों को खुद को बचाने के लिए सचेत करते हुए। खतरा टल गया। धन्यवाद देने के लिए निवासियों ने उसके लिए एक विशेष वर्दी बनाई। धुएं से भरे युद्ध के मैदान में स्टब मलबे के बीच अकेला घूम रहा था। अपनी गहरी सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने मलबे में दबे एक सैनिक को ढूंढ लिया और उसे वापस खींचने में कामयाब रहा। उसे उस नरक से बचाया। अगले दिन एक ग्रेनेड एक साथी के पास गिरा। स्टब ने बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रेनेड पकड़ लिया। वह फट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए तुरंत ले जाया गया। स्टब के बिना मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। मुझे इतनी चिंता से मतिभ्रम होने लगा और मैं बीमार पड़ गया। हर दिन हालत बिगड़ती जा रही। ऐसा था जैसे मैं कोई पुकार सुन रहा हूँ। स्टब पूरी तरह से ठीक न होने के बावजूद मुझे खोजने के लिए युद्ध के मैदान में वापस आ गया। रास्ते में वह कमजोरी से बेहोश हो गया, लेकिन ऐसा लगा कि उसे महसूस हो रहा है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, और उसने फिर से ताकत जुटाई। ठीक जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, स्टब आ गया। उसके मेरे साथ होने पर मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। महीनों बाद हम काम पर वापस आ गए। एक रात स्टब ने एक संदिग्ध परछाई देखी। वह भागा और उस आदमी को काट लिया। हमें पता चला कि वह एक जासूस। उसके वीरतापूर्ण कार्यों के कारण उच्च कमान ने उसे सार्जेंट के सम्मानित पद से पुरस्कृत करने का फैसला किया, जिससे वह पूरी सेना में सर्वोच्च पद वाला कुत्ता बन गया। मैंने एक